कल इन बच्चों में से कोई बालक इनमें से बोला कि महाराज जी हमने भी व्रत किया है, हम फलाहार लेंगे। मैंने दूसरे को पूछा तूने क्या किया है? उसने कहा अभी तो व्रत किया है। मैंने कहा फिर शाम को? जब होगी सो देखी जाएगी। तो मैं इस बच्चे को बोल रहा था बेटा वैष्णो देवी में हो, व्रत की बहुत बड़ी महिमा है, यदि हो सके तो इस नवरात्रा का पूरा व्रत कर लेना। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं बड़ा भाग्यशाली हूं। जब से सुध संभालूं श्रीधाम वृंदावन में, पहले का तो मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं है, लेकिन जब से वृंदावन में आया तब से नवरात्रा में कभी जीव पर एक टुकड़ा भी अन्न का नहीं पहुंचा। माँ के प्रति बड़ी श्रद्धा है, सबकी ही होनी चाहिए। कलकाल में माँ तत्काल परिणाम देती है, तत्काल। माँ जगदम्बा के जो पुजारी हैं वो बड़े आनंद मना रहे हैं। नवरात्रा का समय चल रहा है, आप चूक गए हैं, नहीं कर पाए हैं तो पंचमी का व्रत कर लेना, फिर अष्टमी का कर लेना, और नवमी को पूजन करके नवमी को भी भोजन कर सकते हो। यदि और एक दिन छोड़ सकते हो तो फिर दसवीं को भोजन कर लेना। 9 कन्याओं का 45 कन्याओं का पूजने का जो विधान है तो सब मैं यहाँ व्यासपीठ से सब निवेदित आपको करूँगा। तो कहा गया नवरात्रि विधानेन संपूज्य जगदाम्बिके। यदि विधान पूर्वक आप नवरात्रा में पूजन कर लेते हैं। माँ को केला बहुत प्रिय है, बहुत ध्यान से सुनना। माता को नारंगी बहुत प्रिय है, बहुत ही ज़्यादा। माता को संतरा बहुत प्रिय है, यज्ञ में संतरे की आहुति डाली जाती है। माँ को गन्ना बहुत प्रिय है। ड्राई फ्रूट में माता को अखरोट भारी प्रिय है। माता वैष्णो देवी की चढ़ाई पर आप चढ़ें, कटरा में सबसे ज़्यादा अखरोट मिलता है। ऐसा नहीं है कि काजू से सस्ता मिलता है इसलिए, नहीं, माँ को अखरोट अति प्रिय है। अखरोट बिल्कुल उसको फोड़ते हो तो उसमें शकल बिल्कुल मस्तिष्क की है। माँ को अखरोट चढ़ा करके एक भक्त कहता है, हे माँ हमने अपना मस्तिष्क आपके चरणों में समर्पित कर दिया। माता को नारियल बहुत प्रिय है। माता को मिश्री बहुत प्रिय है, बहुत ही ज़्यादा। माता को काली किशमिश बहुत प्रिय है। काली किशमिश जानते होंगे आप। जो जो हमने कालिका पुराण में पढ़ा, माँ को क्या क्या प्रिय। माता को नींबू बहुत प्रिय है। बिजोरा नींबू आता है एक बड़ा वाला, भैया मिला नहीं, बाजार में आप ला के देना। ये सब बड़ा वाला नींबू आता है, उसको बिजोरा नींबू, बिजोरा नींबू, उसमें बीज नहीं होता है। तो बिजोरा नींबू माँ को अति प्रिय है। तो पंचमेवा से माँ का पूजन होता है। और मैया को सूखा हुआ अनार का दाना अति प्रिय है। सूखा अनार का दाना, फल में अनार और दानों में सूखा हुआ, बिल्कुल सूखा दाना माँ को अति प्रिय है। और ये जितनी भी चीज़ें कोई रोग को मिटाने वाली है, कोई गरीबी को मिटाने वाली है, कोई अकाल मृत्यु को मिटाने वाली है, दुश्मन भी अपना होता है। माँ को मिश्री का भोग आप लगाते हैं। सूखे मेवे से माँ की पूजा होती है। यज्ञ में बहुत ज़्यादा प्रभाव है उसका। तो कालिका पुराण में तो बड़ा विस्तार है। मक्खन माँ को प्रिय है, जैसे गोविंद कृष्ण को मक्खन अति प्रिय है। यज्ञ में, चंडी यज्ञ में मक्खन की आहुति डलती है, पालक की आहुति डलती है। सब्जियों में पालक माँ को अति प्रिय है। भोग में गुलगुले, काला चना और एक हलवा बनता है, वो आजकल बनता नहीं है, पराठे का हलवा बनता है। सूजी बूजी तो बाद में आ गई है। जो असली जो हलवा है वो पराठे का हलवा बनता है, वो माँ को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं, केसर माँ को प्रिय है, केसर का दूध माँ को बहुत प्रिय है। घी में मिश्री डाल करके भोग लगाया जावे, माँ सिद्ध हो जाती है। घृत और मिश्री दोनों को मिलाकर। चीनी को बनाने का ढंग ठीक नहीं है तो फिर घी में थोड़ा गुड़ डाल लीजिएगा, वो अति प्रिय है। अखंड ज्योत से तो माते प्रसन्न होती है। माँ तो स्वयं ज्योत रूपा है, ज्योत रूपा है। ज्वाला देवी आप जाएंगे, अकबर परास्त हो गया था, अनंत काल से ज्योत जल रही है माँ की। अनंत काल से मंदिर में ज्योत जल रही है, जिसमें ना तो घी तेल कुछ भी नहीं डाला जाता। यह हमारी भारतीय सनातन संस्कृति। हमारे पास में ज्वाला देवी है, नैना देवी है, कामाख्या है,
मैं एक साल कामाख्या में था, हो सकता है टेलीविज़न पर आपने सुना हो, हमने बहुत कबूतर अंबर आकाश में उड़ाए। बड़ा अद्भुत स्थान बना है बिल्कुल पहाड़ों के बीच में, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। और ये दूसरे धर्म के लोग हैं, वो हमारे धर्म की आलोचना बस, इसके अलावा तो और उनके पास में कुछ है ही नहीं। देखिए उस माँ की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ वर्ष में एक बार ऐसा समय आता है, वह अलौकिक शक्ति है। इसलिए वैसे लौकिक नारी को तो हर वर्ष ऋतुकाल होता है, हर महीना ऋतुकाल होता है, लेकिन मैया कामाख्या को भी वर्ष में एक बार ऋतुकाल धर्म होता है। पूरा रक्त युक्त हो जाता है पानी, पूरे मंदिर में रक्त रक्त होता है। वहाँ के पुजारियों ने मुझे बोला है, बताया है, मैं उधर गया हूँ तो पत्थर की प्रतिमा नहीं है, माँ का एक अंग जिस स्थान पर गिरा उसको माता कामाख्या देवी के नाम से जानते हैं। ऐसे 51 पीठ इस मृत्यु लोक में माँ की हैं, और माँ ने ही अपने आप को माता वैष्णो देवी के रूप में प्रकट किया। इसलिए जो 51 पीठ का दर्शन नहीं कर पाएगा, पहाड़ों पर चढ़कर वैष्णो देवी मेरा दर्शन करेगा तो उसे सभी पीठों के दर्शन का फल प्राप्त हो जाएगा। तो आज माता यहाँ पहाड़ों में बैठी है और हम लोग बड़े आनंद के साथ, हम भोर में बहुत जल्दी जगे हैं और पूरी रात भर पूजा होती रही। रात में यज्ञ चलता रहा, उसको तो अखंड चलना है। 17 तारीख को मंदिर के वो पुजारी जी हैं, बड़े अचंभित हो रहे हैं, बड़े आश्चर्यचकित हो रहे हैं। कहते हैं महाराज जी तो विराम बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, दिन में 2, 4, 5 घंटे का तो विराम दिया जाएगा। मैंने कहा भाई 1 मिनट का विराम नहीं होगा इसमें, 2, 4 घंटे की तो बात बहुत है, 1 मिनट का भी विराम नहीं होगा। और कितने आनंद की बात है कि 9 दिन तक यज्ञ कुंड में अखंड अग्नि प्रज्वलित होती रहेगी, उसमें सामग्री डलती रहेगी। हो सके तो आप भी कुछ घी, कुछ सामग्री, कुछ तिल, कुछ जौ, कुछ चावल यहाँ ला के रख देना और सब मिला करके ठीक से ढंग से और उसमें आहूत कर देंगे। क्योंकि अखंड यज्ञ में 9 दिन के यज्ञ में बहुत साकल्य सामग्री, बहुत समेदा लकड़ी की उसमें ज़रूरत है। यहाँ कुछ ड्राई फ्रूट आ जाएगा वो भी उसमें डाल देंगे। और मंत्रों के साथ में दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों के साथ में यजन हो रहा है, यज्ञ हो रहा है। बहुत थोड़ा टाइम निकाल के आप भी सुबह परिक्रमा में 5, 7, 21 और हो जाए 108 प्रदक्षिणा परिक्रमा करके आइए, मत्था टेक करके आइए। सुना आपने भी नहीं होगा, देखा आपने भी नहीं देखा होगा कि अखंड 24 घंटा और पूरा 9 दिन यज्ञ चले, जिसमें एक क्षण के लिए भी, 1 मिनट के लिए भी यजन की आंख बंद ना हो। और आनंद की बात यह है कि देश तो बहुत बड़ा है, हमें माता रानी के चरणों में ये करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत आनंद की बात है। आसपास के जितने भी लोग मुझे आप सुन पा रहे हैं, आप कथा में ना आ पाएँ तो एक बार यज्ञ का दर्शन करने के लिए आइए। माता रानी का जो दरबार सजा है और सूखे मेवों के द्वारा, फलों के द्वारा माँ का भोग लग रहा है। एक बार मैया के दर्शन करने के लिए आइए। एक ही जगह पर 250 अखंड ज्योत का दर्शन एक ही स्थान पर आपको दर्शन होगा। इस स्थान का भी आप दर्शन करके जरूर आइए। ज्योत की बड़ी महिमा। तो मैया दुर्गा सप्तशती के पाठ से, कन्या पूजन से, यज्ञ से, माता यज्ञ से भारी प्रसन्न होती है, बहुत प्रसन्न होती है। और कन्या पूजन से बेटियों को, जिसको कंजका पूजन कहते हैं, उनको पूजने से, उनको भोजन कराने से, आप व्रत करते हैं लेकिन कन्याओं को आप पूज करके उन्हें फलियार भी करा सकते हैं, उन्हें आहार भी दे सकते हैं, भोजन भी दे सकते हैं। 2 वर्ष से लेकर 10 साल तक की कन्या दुर्गा मैया के अनुष्ठान में उसका पूजने का विधान है, 2 से नीचे नहीं, क्योंकि 2 साल से नीचे की कन्या भोजन का स्वाद नहीं जानती। इसलिए देवी भागवत में आगे विस्तार पूर्वक निवेदन करूंगा, 2 वर्ष से लेकर 10 साल तक की कन्या का पूजन करें, उसे दक्षिणा दें, मत्था टेकें। हो सके तो एक कन्या का पूजन रोज करते रहिएगा। अनजान में बहुत अपराध होते हैं। यदि किसी के गर्भ में संतान समाप्त हुई है तो उसके लिए सतचंडी का विधान है उस नारी के लिए।
भ्रूण हत्या जान के अनजान के कैसे भी हुई है, तो उसके द्वारा सतचंडी यानी 101 पाठ माता रानी के चरणों में समर्पित हों, माँ से माफ़ी मांगी जाए, कहा जाए हे माँ गलती हुई है, त्रुटि हो गई है, अनभिज्ञता थी, जानकारी नहीं थी, माँ क्षमा कर देगी, नहीं तो ये परिणाम पाप का बाप बन जाएगा और बहुत कुछ इसका भोगना पड़ेगा। ये पेट में संतान का मरना ये कभी शुभ नहीं होता, और इसी के लिए माँ की पूजा, कभी कोई त्रुटि कभी कोई गलती ना हो। अविवाहित जीवन में बेटियों को सबसे ज़्यादा माँ की पूजा की बात कही जाती है, इसलिए कि विवाह के तत्पश्चात उसके गर्भ में संतान सुरक्षित रहे, उससे कोई त्रुटि उससे कोई गलती ना हो, इसीलिए वो माँ की आराधना करती है, माँ की पूजा करती है। माता रुक्मिणी को देखिए, अविवाहित जीवन में वो माँ देवी जगदम्बा की पूजा करती है। अरे और छोड़िए माँ जानकी को आप देखिए, माता जानकी अविवाहित जीवन में वो माता भगवती जगदम्बा की पूजा करती है, और उसी का ये परिणाम था, उसे पति के रूप में भगवान प्रभु राम जी मिले। राम मिलेंगे ये अविवाहित काल में ही माँ भगवती जगदम्बा ने सीता माँ को कह दिया था। मन जाहि राची हूँ मिलहि सोवर सुंदर बेटियों को कहूंगा कि रुद्राक्ष की माला पर ज्यादा हो जाए तो 9 माला पर डे, उतना ना हो पावे तो 5 माला, उतना भी ना हो पावे तो 3 माला, और उतना भी ना हो पावे तो पर डे 1 माला का नवाहन मंत्र का जप कीजिए। मैंने आज ताजा पढ़ा है कि बिना नवाहन मंत्र के जप किए बिना दुर्गा सप्तशती का पाठ मां स्वीकार नहीं करती, इसलिए रुद्राक्ष की माला के ऊपर नवाहन मंत्र ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाए बिच्छई आज ही पढ़ा है मैंने ताजी। बिना नवाहन मंत्र के माँ पाठ स्वीकार करती नहीं है, इसलिए भले आप 1 अध्याय करें 4 अध्याय करें, लेकिन नवाहन मंत्र का जप जरूर कीजिए। एंग नहीं है, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाए बिच्छई। धुले हुए वस्त्र पहनिए, हो सकते तो लाल वस्त्र पहनिए, लाल ही आसन पर बैठिए और माता के सन्मुख बैठिए। ठीक सामने दाहिने हाथ पर जोत जला करके रखिए, बाएं हाथ पर पानी का पंचपात्र रखिए। देखो ये बाएं हाथ पर रखा है पानी का पंचपात्र, बाएं हाथ में को, बाएं हाथ पर ईशान कोण है और दाहिने हाथ पर अग्नि कोण है, तो दिया अग्नि कोण में और जल ईशान कोण में रखिए। ठीक माँ के ठीक सामने बैठिए और हो सके तो लाल फूल गुड़ैल के फूल मिल जाएं, बहुत अच्छी बात होगी। हवन रोज कर रहे हैं तो कुछ गिद्दी के टुकड़े काट करके हमनिया करके उसमें डालिए, ये श्री वर्धक होंगे। कमलगट्टा, सफ़ेद चंदन, माथे पर लाल चंदन लगा करके और माँ की पूजा की जाए। हो सके तो आपके पास चुनरी है तो चुनरी ओढ़ करके
आप पूजा कीजिएगा। 9 ही दिन की तो बात है, तो लगभग 6 महीने में एक बार नवरात्र आती है, तो यही नवरात्र आनंद कर देगी।